नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर जोशी गुरु मंत्र शिक्षालय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो मेरा ये संदेश कि कोरोना काल चल रहा है और आप इस महामारी से बचने के लिए मास्क का प्रयोग अवश्य रूप से करें। यदि आपके पास बाज़ार में उपलब्ध मास्क नहीं है तो ये इस तरीके से जो गमछा या रुमाल जिसे हम कहते हैं, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। मित्रों, अब तक की चर्चा में हम लोगों ने अनुनासिक संज्ञा यानी कि पिछले वीडियो में जो अंतिम चर्चा हम लोगों ने की वो अनुनासिक संज्ञा सूत्र की। मित्रों, अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा था? मुख नासिका वचनो अनुनासिका। तो मित्रों, हम अब तक जितनी भी चर्चा कर चुके हैं उनको एक समेकित रूप में पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इससे संबंधित आने वाला विषय है। वो समेकित विषय किस प्रकार से है? तो मित्रों, एक बार पुनः इसका चर्चा कि स्वर वर्णों की यानी कि जो अच वर्ण हैं उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? स्वर के नाम से जानते हैं हम। तो अच जो स्वर हैं, माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत जो हम लोगों ने अयुण से लेकर के अय औच तक के सूत्रों से हम लोगों ने जो अच प्रत्याहार बनाया है, उन अच प्रत्याहार को ही हम किसके नाम से जानते हैं? मित्रों, स्वरों के नाम से जानते हैं हम। मित्रों, उन स्वरों के अंतर्गत हम लोगों ने उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुता सूत्र से स्वरों की ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा की। इसके बाद में मित्रों, हम लोगों ने प्रत्येक स्वर की उदात उच्च उदात, अनुदात नीचे अनुदात और स्वरित समाहार स्वरित, इनकी चर्चा की। प्रत्येक स्वर की ये 3 संज्ञाएं भी होती हैं, इनके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। मित्रों, इसके बाद में हमने अनुनासिक संज्ञा भी की, यानी कि स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक अनुनासिक। मित्रों, अनुनासिक स्वरों को लिखने के लिए उन स्वरों के ऊपर क्या लगा दिया जाता है? मित्रों, चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। तो ये जो चंद्र बिंदु से युक्त स्वर हैं, ये क्या होते हैं मित्रों? अनुनासिक होते हैं। और ये चंद्र बिंदु रहित जो स्वर हैं, ये क्या कहलाएंगे? अननुनासिक या निर्नुनासिक स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मित्रों? अननुनासिक या निर्नुनासिक। तो इस प्रकार नासिका के आधार पर भी 2 प्रकार के स्वरों को बांटा जाता है, एक अनुनासिक स्वर और एक अननुनासिक स्वर। इस प्रकार से हम स्वरों की भी अनुनासिक और अनुनासिक संज्ञा कर सकते हैं। तो मित्रों, आइए अब हम इस विषय को समझते हैं कि इस प्रकार कुल कितने वर्ण हो गए हैं। तो मित्रों, इस प्रकार कुल कितने वर्ण हो गए हैं, इसके लिए हम एक तालिका समझते हैं। और वो तालिका कौन सी है? अचों के भेद, यानी कि अचों यानी स्वरों के भेद। तो मित्रों, अचों के भेद जो यानी कि जो स्वरों के भेद है वो किस किस प्रकार से होंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने स्वरों को ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वरों में बांट लिया। यानी कि कौन कौन से स्वर हो गए? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब मित्रों, एक एक स्वर की बात करते हैं। सबसे पहले हम अयुण अ स्वर की बात करते हैं। मित्रों, अ ह्रस्व स्वर भी है, अ उदात भी है, उदात अनुनासिक भी है और उदात अनुनासिक। मित्रों, मैं 3 स्वर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इन 3 स्वरों को जरा ध्यान से देखिए। एक ये स्वर है जिसमें किसी प्रकार की कोई रेखांकन इसमें नहीं किया गया है। मित्रों, जो रेखांकन नहीं किया गया है ये उदात्त स्वर है। यदि मित्रों स्वर के नीचे इस प्रकार की जो आपको रेखा दिख रही है, यदि ये आपको दिख जाए तो आप कौन सा स्वर कहेंगे? उसे अनुदात्त कहेंगे। और मित्रों, इस तरीके की यदि सिर रेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी हुई होती है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? स्वरित के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, ये उदात्त स्वर, ये अनुदात्त स्वर और ये स्वरित स्वर। तो पहले तो उदात्त अनुदात्त समझ में आ गया है। अगर मित्रों मान लीजिए मैं इस उदात्त स्वर के ऊपर अगर मैं इस चंद्र बिंदु का प्रयोग करूं, ये मैंने इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दी है, इसके ऊपर मैंने ये चंद्र बिंदु लगा दी है, और मित्रों इसके ऊपर मैंने क्या लगा दी है? चंद्र बिंदु। तो अब ये जो स्वर है, अब इस स्वर का नाम बदल जाएगा। अब ये स्वर ह्रस्व तो है ही, ह्रस्व के साथ साथ उदात्त भी है और अनुनासिक भी है। तो ये स्वर की क्या परिभाषित करेंगे कि ये ह्रस्व उदात्त अनुनासिक स्वर है। मित्रों, अगर इस स्वर की बात करेंगे तो बताइए कौन सा स्वर हो जाएगा? ह्रस्व अनुदात्त
अनुनासिक। और अगर मित्रों इस स्वर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ह्रस्व स्वरित अनुनासिक स्वर। तो इस प्रकार हम स्वरों का विधान कर सकते हैं। तो मित्रों आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके के स्वर बने हुए हैं। तो देखिए यही है, ह्रस्व के साथ साथ मित्रों आपका ये उदात्त अनुनासिक भी हो सकता है और उदात्त अनुनासिक भी हो सकता है। अनुदात्त अनुनासिक भी हो सकता है और अनुदात्त अनुनासिक भी हो सकता है। मित्रों उसी प्रकार स्वरित अनुनासिक और स्वरित अनुनासिक भी हो सकता है। यानी कि इस ह्रस्व स्वर के कितने भेद हो जाएंगे? 6। मित्रों इसी प्रकार हम किसको समझेंगे? दीर्घ को। तो दीर्घ स्वर को जैसे ही हम इसको समझेंगे तो इसके भी कितने भेद हो जाएंगे मित्रों? 6। और ऐसे ही हम किस में समझेंगे? प्लुत में। तो इसके भी कितने भेद हो जाएंगे मित्रों? 6। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि ए स्वर के कितने भेद होंगे मित्रों? 18। कितने भेद होंगे? 18। तो मित्रों देखिए ए, ई, ऊ, री और ले ये ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं, प्लुत भी होते हैं। इसलिए मित्रों इनके कितने भेद हो गए हैं? 18 हो गए हैं। आप यहाँ इस तालिका से भी समझ सकते हैं। ए, ई, ऊ, री, री इनके कितने भेद हो जाएंगे मित्रों? अष्टादश यानी 18। मित्रों एक स्वर है लृ। तो लृ स्वर देखिए आपको लृ स्वर दिखाई दे रहा है, लृ स्वर आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन लृ स्वर का दीर्घ रूप नहीं है। इसलिए मित्रों ये जो लृ स्वर है इसके कितने भेद हो जाएंगे? 12 यानी 12। अब मित्रों बात करते हैं किसकी? अन्य दीर्घ स्वरों की। ए, ओ, ऐ, औ, ए, ओ, ऐ, औ। तो मित्रों देखिए इन ए, ओ, ऐ, औ के ह्रस्व रूप नहीं है, इसलिए इनके भी कितने कितने भेद हो जाएंगे मित्रों? 12 यानी 12 भेद हो जाएंगे। तो मित्रों ए स्वर के कितने भेद हो गए? 18। ई के कितने हो गए? 18। ऊ के कितने हुए? 18। री के कितने हुए? 18। लृ के कितने हुए? 12। इसी प्रकार ए के 12, ओ के 12, ऐ के 12 और औ के 12 यानी 12 क्या होंगे मित्रों? भेद होंगे।